हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। देखिएगा, थोड़ा सर्कल में खड़ा हूँ और जरा सर्कल में पहले भीड़ देख लीजिएगा। चारों तरफ से पहले भीड़ दिखाएगा कि सर्कल में किस तरीके से ये दुकानदार हैं। आपको बता दें, कम से कम यहाँ पर 150 से 200 दुकानदार अभी फिलहाल के तौर पर यहाँ पर है। महिलाएं भी खड़ी हैं। परेशानी इस बात की आ रही है कि कमिश्नर मैम की, एमसीएफ कमिश्नर मैम ने जो आदेश दिए है ना भैया, कि शहर में कहीं भी साप्ताहिक बाजार नहीं लगने देंगे। अच्छी बात है, नहीं लगने दीजिए। आप, हम भी कहते हैं जो गलत तरीके से मत होने दीजिए, लेकिन जहां जहां गलत तरीके से साप्ताहिक बाजार लगता है, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा जाती है या जहां परेशानियां आती हैं, जहां क्राइम बढ़ जाता है, वहां का खासकर इंडिकेट कीजिए। मैं हमें लगता है कि उस चीज को खासकर वहां रोकिए। लेकिन ये आपको बता दूं, इस वक्त ये बंगाल शूटिंग का जो यहाँ पर दशहरा ग्राउंड है, खाली ग्राउंड है, मतलब सीधा कहे कि यहाँ पर अच्छा खासा एक पूरा सेक्टर एरिया बच सकता है, इतना बड़ा ग्राउंड खाली है। यहाँ पर लगता है बीर बाजार। अब बीर बाजार लगने के कारण ना तो यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था चरमराती है, अक्सर यहाँ से सब लोग निकलते हैं, ना किसी चीज की कोई दिक्कत आती है। ये लोग भी बोलते हैं और आसपास के लोगों का भी कहना है। लेकिन परेशानी इस बात की आ रही है कि ऐसे बाजार भी अगर बंद हो जाते हैं तो इनकी रोजी रोटी पर, जो यहाँ के देख रहे हैं ना, ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी फिलहाल के तौर पर हैं, अभी बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं यहाँ पर जो अभी फिलहाल के तौर पर परेशानी में खड़े हैं। जानने की कोशिश करेंगे दुकानदारों से, भैया क्या दिक्कत है, परेशानी आई है, इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, महिलाएं भी हैं, आपसे दुकानदार सारे। सर, यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर शहर में बाजार लग रहे हैं। जैसे हम लोग साप्ताहिक बाजार यहाँ लगाते हैं, ऐसे दिल्ली में भी लगते हैं और फरीदाबाद में लग रहे थे। सन 2005 से 4 से 5 से बाजार हम लोग कमा खा रहे हैं, गरीब आदमी पटरी बैठ के। आज तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ऐसा क्या हुआ कि जो कमिश्नर मैम जो है अब मना कर रही है कि आप नहीं लगेंगे बाजार। हम लोग ट्रैफिक का पूरा ध्यान रखते हैं। हम सब दुकानदार मिलके दुकान लगाते हैं, अपने रोजी रोटी कमाते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते हैं और गरीब आदमियों को जो है सब मिलके एक साथ। परेशानियां क्या आ रही हैं, दिक्कत क्या आ रही है? परेशानियां ये हो रही हैं कि अब कमिश्नर मैम कहीं बाजार नहीं लगेंगे। इसका मैं रीजन पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं लगेंगे, क्यों बाजार नहीं लगेंगे? क्योंकि दिल्ली में भी बाजार लगते हैं, वो तो मेन रोड पे लगते हैं, हम लोग तो ग्राउंड में लगाते हैं और कोई ट्रैफिक पूरी देख रेख में रखते हुए किसी को कोई असुविधा न हो, उस कमाते खाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कह रहे हैं? बाजार के बंदे सिक्योरिटी रख रखी है कि मतलब जाम लगे तो उसको हटाया जाए। अच्छा, क्या दिक्कत तो? कौन सा बाजार लगता है यहाँ पर? खेड़ी पुल लगता है, बीर बाजार लगता है यहाँ। खेड़ी पुल का तो अभी हुआ था वहाँ, जी हुआ था जी सर। यहाँ पे बीर बाजार लगता है, यहाँ आप देखिए ग्राउंड है पूरा, रोड क्लियर है हमारा, फिर भी हमने सिक्योरिटी रख रखी है। दुकानदार भाई अगर होती है, जाम लगता है तो उसको हटाया जाता है। बाजार बंद होने से दिक्कत क्या आ रही है? बाजार बंद होने से सर जी सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि जितने गरीब आदमी हैं, कम से कम बाजार के, तो फिर अभी बात नहीं करूँगा, बाजार के दम पर साहब जी कम से कम हजारों बच्चे पल रहे हैं जी। कुछ और इशू है। और रह गई बात है कि आज से नहीं लगा रहे हैं, 2005-6 से लगा रहे हैं और सिर्फ 4 घंटे के लिए लगाते हैं साहब। और वो पूरे साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं साहब। ये 4 घंटे के लिए लगाते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से जो भी अपना रहता है तामझाम उठा लेते हैं साहब। फिर अगले दिन कहीं और लगाते हैं, जहाँ जहाँ खाली जगह है गवर्नमेंट की, उसी जगह पर लगाते हैं। इसमें गवर्नमेंट जहाँ लगाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन इसमें आप दूसरों को क्या दिक्कत आ रही है, जिससे कि कंप्लेन दे के हम लोगों का ये बाजार बंद। क्या लगता है, कंप्लेन जा रही है तभी दिक्कत आ रही है? क्या हो चाचा, कैसे परेशानी क्या आ रही है? परेशानी है कि जो है दुकान लगाते हैं, मुंह में चबा लो, पहले चबा लो। हाँ, क्या 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 दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या सर, ये बस खाने कमाने की बात है हमारी। अगर ये थोड़ा सा हमें काम मिल जाता है इससे, क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करे, 8-10 साल सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करा, उसमें कुछ नहीं निकला। प्राइवेट नौकरी में जाता हूँ तो 7-8 हजार 9 हजार। दिक्कत क्या आ रही? दुकानें बंद हो रही, क्या साप्ताहिक बाजार बंद होने के आदेश, इसलिए परेशानी है? क्या परेशानी आ रही है? बस यही परेशानी है कि बाजार बंद हो जाएंगे। बाजार बंद हो जाएगा तो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? यही हमारा जरिया जी कमाने खाने का, और कोई है नहीं। अच्छा, हाँ, हम एक आदमी के पीछे 5-5 मेंबर जुड़े हुए हैं। अच्छा। अब हम अगर बैठते तो हमारे परिवार कैसे चलेगा? अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे जी, परेशानी क्या आ रही है अभी? गरीब आदमी है जी, हम तो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं। कोई ज्यादा कमाने वाले तो है नहीं। जब कमाएंगे ना तो दुकान, क्या दुकान है आपकी? पेटीकोट बेचते हैं। अच्छा, गरीब, हाँ, कपड़े बेचते हैं। गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी कमाएगा ना तो क्या खाएगा? घर में फोड़ फोड़ कर नहीं खाएगा। गरीब आदमी कमाने नहीं देते। जो गरीब आदमी कमाते हैं तो बड़े बड़े लोग आ जाते हैं कि हम वो करेंगे, सब कंप्लेंट कर देते हैं, बाजार बंद करवा देते हैं। जब ये 18 साल से बाजार लग रहे, जबकि वो मर गए थे। जब गरीब आदमी कमान खान नहीं दे रहे बिल्कुल भी, जब गलत काम करेगी पब्लिक, वो बढ़िया रंगे। जो मारपीट के आदमियों को फेंक जाए, उन्हें कुछ नहीं किया। जो गरीब आदमी बाजार लगा रहा है, जो 2 रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं लोग। अच्छा, हम चाहते हैं हमारे बाजार लगना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? अपनी क्या दुकान है? हम चप्पल बेचते हैं। चप्पल बेचते हैं। अच्छा, आपको क्या परेशानी आ रही जी? हमको ये परेशानी है, हम बुजुर्ग आदमी हैं,
अपने जूता चप्पल बेच के अपना पेट पालन कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं। और यहाँ आके नगर निगम से आगे हम लोगों को बाजार बंद कराने की धमकी देते हैं। कौन धमकी, कौन दे रहा है धमकी उनकी? कुछ ऐसे पता क्या दिक्कत क्या आ रही है? धमकी दे रहा है, वो पता ना उसका क्या नहीं, नाम नहीं लूंगा भाई। जो तुमने नाम बताया, जब तक मैं किसी को पुष्टि ना हो जाए मैं किसी का नाम नहीं लेता। लेडीज, हाँ यही मना कर रही है दुकान लगाने से। हाँ, अब दुकान नहीं लगेगा, नगर निगम आती है। नगर निगम क्या देखो, उन्हें तो आदेश मिले कमिश्नर साहब के, तो पालन कर रहे हैं इसलिए। या तो हम लोग तो कमिश्नर साहब से मिले, मंत्री जी से मिले, आप सब क्या कह रहे हैं? मंत्री जी से जाएंगे, मंत्री जी के पास भी जाएंगे। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि आप कमाओ खाओ, रोड जाम नहीं होना चाहिए, उस बेस पे हम लोग कमाते खाते हैं। मंत्री जी हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति, कौन से मंत्री? अब तो चार हो गए भैया। किशन पाल गुर्जर जी, किशन पाल गुर्जर जी खुला कहते हैं आप कमाओ खाओ, जब तक बीजेपी राज में नहीं कमाओ खाओगे फिर कब कमाओगे खाओगे। लेकिन बीजेपी राज में उजाड़े जा रहे हो। बीजेपी राज में उजाड़े अभी मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। कुछ लोग जो कंप्लेंट दे रहे हैं, आज तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि 18-20 साल बाजार लगते हो। अगर हम लोगों को पहले लगने नहीं देते, आज हम कोई अपना कमाते खाते कहीं और चले जाते। बिचौलिया पैसे खाने के चक्कर में क्या? बिचौलिया पैसे खाने में आते, गुंडे आते, वो धमकी देते हैं। और जब पैसे न देता हूँ तो वो जाके नगर निगम में और ऊपर जाके कंप्लेन करते हैं वो। अच्छा, उसका तो आप पता करोगे, उनका नाम आ जाएगा निगम कौन क्या कर। 20 साल हो गए मेरे को बाजार लगाते हुए, आज तक ना हमें प्रशासन ने कभी परेशान किया, ना नगर निगम ने। बिचौलिया दलाल आ जाते हैं। कोई किसी बंदे ने कंप्लेन दी हुई है, 2 महीने से दिक्कत आ रही है, तब से कमिश्नर मैडम ने मना किया है कि बाजार नहीं लगेंगे। नहीं तो नहीं, एक कंप्लेंट पे कभी कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। पर एक बात भाई, आप सब जब दुकान लगाते हो तो उसकी वजह से कई बार ट्रैफिक की समस्या तो उठती है ना। ये तो सुनो, उसकी समस्या हमने सिक्योरिटी रख रखी है, प्रत्येक दुकानदार भाई जाम खुलवाता है, रोड क्लियर करते हैं हम। ये नहीं है ग्राउंड में लगाते सर। आप हम इस ग्राउंड में बैठे, इस ग्राउंड में कोई ट्रैफिक नहीं है। ग्राउंड दिखा देता हूँ, हटना भैया, एक बार ग्राउंड दिखा दो। पहले ग्राउंड दिखा दो, कितना बड़ा ग्राउंड है। एक बार हट जाओ भैया, एक बार पहले ग्राउंड दिखाता हूँ कि ग्राउंड कितना बड़ा है। देखिएगा, अरे अभी तो बहुत सारे लोग पीछे बैठे भाई साहब। हटना भैया, थोड़ा सा हट जाओ। मैं अच्छा, ये ग्राउंड तो बहुत बड़ा भाई साहब, एक बार ग्राउंड दिखा दीजिएगा। ग्राउंड अच्छा खासा खाली है भाई। यहाँ देखिएगा, अभी भी ये कई सारे लोगों की फट्टे पड़े हैं दुकानदारी लगने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये बंगाल शूटिंग के पास, मतलब सेक्टर 31 एतमादपुर के पास पड़ता है। ये दशहरा ग्राउंड है, अक्सर यहाँ दशहरा जलता है, मतलब रावण फूका जाता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ मार्केट लगती है, मतलब इसमें मुझे लगता नहीं कि ट्रैफिक की व्यवस्था चरमराएगी। क्योंकि वहाँ पर हम सिंचाई विभाग वाली जमीन पे बैठे हैं, धीरज नगर पुल पे। वो जो है हमारी भी, वो भी ग्राउंड है। कोई ट्रैफिक वहाँ पर, कोई जाम नहीं। हम कोई ऐसा नहीं कि हम रोडों पे नहीं बैठे हैं। आर्य जी, आप भी दुकानदार हो सर? आप भी दुकानदार हो? एक आज क्या समस्या क्या? जितने भी है सर सारे दुकानदार। क्या समस्या क्या आ रही है? सर समस्या का बाजार नहीं लग पा रहे सर। बाजार नहीं लग पा रहे सर। अब बताइए सर। सर किशनपाल गुर्जर जिंदाबाद लगा देना, वहाँ जाके लगाना भैया। यहाँ तो हम पत्रकार हैं, वहाँ लगा देना 28 सेक्टर जाके। सर उससे बच्चों को, हमारे को परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी हो रही है। कैसे भर पाएंगे सर? कहाँ भर पाएंगे सर? जनाब ऐसा है, ये सब लोग गरीब आदमी हैं। क्यों आप नहीं हो? हम भी गरीब आदमी हैं जी, मैं भी गरीब नहीं, हम सब है जी, हम सब गरीब आदमी हैं जी। हम अपना रोजगार चलाना चाहते हैं। कभी कोई पुलिस वाले आते हैं, कभी कोई सिविल वर्दी में आते हैं कि दुकान हटाओ, पैसे दो, नहीं तो खर्चा दो। हम लोग दुखी हैं, हम बाल बच्चोदार आदमी हैं सर। हम चाहते हैं कि बच्चे की तरह पले। अमीर गरीब बना दिया, गरीब अमीर बना दिया सरकार ने। ये क्या समझता है? वोट मिलाने को सब आ जाते हैं, सब जीतने को आ जाते हैं, और कोई गरीब आदमी को नहीं देखता ये क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। और कोई किसी की नौकरी नहीं लगवा रहा गरीब आदमी की। नौकरी तो भूल जाओ जी, नौकरी तो 4,000 क्या कह रहे हैं? हाँ छोड़ दो सर। हम लोग पटरी वाले आदमी है सर, हम लोग पटरी वाले आदमी है, गरीब आदमी है। यहाँ पे बाजार लगाते हैं, किसी तरह से बाल बच्चे का गुजारा कर रहे हैं। उसमें भी कोई न कोई ऑब्जेक्शन आते रहता है, कभी कुछ वजह से, कभी कुछ वजह से, कभी कुछ वजह से। तो मतलब ये सीधे कहना कि भैया, एक बार मतलब सीधा कहें कि भैया बिचौली और दलाल की वजह से परेशानी इस बात के लिए आ रही है कि लोग कमिश्नर मैम के पास पहुंच जाते हैं, साप्ताहिक बाजार लगा देते हैं। हम भी कहते हैं कि साप्ताहिक बाजार जो गलत तरीके से, जो जिससे ट्रैफिक चरमरा रहा हो, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चरमरा रही हो, तो उस को बंद कर देना चाहिए साप्ताहिक बाजार। जो लगातार आपको लग रहा है कि बड़े ग्राउंड में लग रहा है, जहां पर न ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है, न कोई व्यवस्था थोड़ी बहुत जगमगा रही है, तो वहां पर साप्ताहिक बाजार लगने चाहिए। क्योंकि गरीब लोग हैं और बच्चों की फीस जमा करने के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि लगातार साप्ताहिक, आज यहाँ लगाने गए हैं, कल यहाँ लगाने गए हैं, कल यहाँ लगाने गए। कहते ना कि
आज बिक गया सामान तो घर का खर्चा चल जाएगा, चूल्हा चल जाएगा। सामान नहीं बिका तो उस दिन भी उधारी मांगनी पड़ेगी, उधार देने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बच्चे भी काम करते बाजार में, मैं कहाँ जाऊँगा कमाने? अच्छा, बाजार बंद हो जाएगा तो मैं कहाँ कमाने जाऊँगा? कौन नौकरी पे रखेगा मुझे? अच्छा, क्या दुकान है आपकी? मैं खिलौने बेचता हूँ। अच्छा, जमीन पे। बताइएगा, दिव्यांग हैं, एक देखिएगा दिव्यांग हैं, कमाने नहीं कुछ कर पाएंगे हाथ से, बात सही है, नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसे लोगों को। 2,500 रुपए देती है, उससे गुजारा चल जाएगा मेरा। अच्छा, किराए पे रहता हूँ मैं, फैमिली लेके, कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे? लग रहा है आज की छुट्टी होने से बहुत दिक्कत है। लग रहा है मन में अभी फिलहाल में कि कसक बहुत है, रोना चाह रहे हो लेकिन रो नहीं पा रहे हैं जी। परेशानी क्या आती है? कितने परिवार में कितने लोग हैं? कितने परिवार में लोग हैं आपके? मेरा एक बच्चा है, किराए पे रहता हूँ, 3,500 रुपये किराया जाता है। वो नहीं दूंगा तो कहाँ से खर्चा चलेगा? 2 दिन हो गए, छुट्टी हो गई है बाजार की, अब 1 महीना चले जाएगा तो कैसे होगा? और कहीं दुकान लगा नहीं सकते? नहीं लगा, कोई नौकरी पे रखेगा नहीं, 5,000 देगा, उससे गुजारा होने वाला नहीं है। ऑफिस में कितना देगा? पढ़े लिखे है नहीं, सफाई वगैरह कहीं कितना कमा लेते हो? अगर एक बाजार लगता है तो कितना कमा? 100-200 रुपए मेरे को बच जाता है, मेरा पेट चल जाता है उससे। 100-200 रुपए। कमिश्नर मैम से हम भी थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि जो साप्ताहिक बाजार के जो फैसले हैं आपके, कुछ जगह थोड़ा सा सर्वे कराया जाए। सर्वे वो कराया जाए कि इससे समस्या क्या आ रही है, सर्वे वो कराया जाए कि दुकानदार जो गरीब है, देखिएगा भाई के अभी दिव्यांग है, नहीं कर सकते हाथ से काम। ऐसे कम से कम बता रहे हैं कि 10 दुकानदार हैं, कोई पैर से में लेके बैठा हूँ, 90% में लेके बैठा हूँ, फिर भी मेरे लिए नौकरी नहीं है। बात से सर्टिफिकेट भी है 90% इसका, वो नो डाउट आपके हाथ से दिख रहा है कि ऐसे लोग फिर कमाएंगे कहाँ, घर का गुजारा कहाँ करेंगे? जगह है, आपको बताऊं कि जगह है। वैसे भी सरकार कहती है कि गरीबों के साथ खड़ी है, पटरी वालों के साथ खड़ी है, कुछ भूखे प्यासे हैं तो उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कमिश्नर मैम को भी रिक्वेस्ट है, विपुल गोयल मंत्री जी हैं, आपको भी रिक्वेस्ट है, कृष्णपाल गुर्जर जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, और गांव विधानसभा पड़ता है तो राजेश नागर जी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका विधानसभा पड़ता है। इन लोगों की सुननी चाहिए। नहीं मैम, कई बार होता है आंटी जी, नहीं पता होता उनको भी, मंत्रियों को नहीं पता होता कि ये कुछ हुआ है। कई बार होता है मंत्रियों के शेड्यूल टाइट होते हैं तो नहीं पता होता। जब तक आप नहीं जाओगे उनको, उन सबको कैसे पता होगा? क्यों आधिकारिक फैसले कई बार ऐसे आ जाते हैं कि मंत्रियों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। जब आप सब पहुंचोगे समस्या लेके, तभी तो पता चलेगा उन लोगों को भी। तो मैं फैजाबाद के तीनों मंत्रियों से बोल रहा हूं कि थोड़ा रिक्वेस्ट हुआ कमिश्नर मैम से भी, थोड़ा सर्वे एक बार करा लीजिए कि कहाँ साप्ताहिक बाजार लगा सकते हैं। एमसीएफ वालों की ड्यूटी लगा दीजिए कि ओके आप यहाँ है, साप्ताहिक बाजार हो सकता है, साप्ताहिक बाजार सरकारी जमीन है तो इनसे कुछ शुल्क ले लीजिए आप, इनसे उस जगह लगाने का, ठिकाने का कुछ शुल्क ले लीजिए, जिसे कहते हैं कि किराया होता है या फिर रसीद काटना सरकारी होती है, इनसे ले लीजिए। वो दिक्कत तो नहीं है अगर सरकारी जमीन है, वो रसीद मांगे कि भैया इतना इसमें देख रहे बहुत लोगों का। देखिए, जब दलाल बिचौलिया आके उंगली कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कि लीगल काम हो, सरकार को शुल्क दे दो, थोड़ा बहुत शुल्क दो, जितना भी साप्ताहिक लगता है। सर, जैसे हमारी दिल्ली में बाजार जो लगते हैं उनकी पर्ची नगर निगम काटती है। अगर ऐसे शुल्क उसी को कह रहा हूं जो है, अगर हरियाणा सरकार जो है हमारी पर्ची काटे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब सुविधा, मतलब जो सुविधाएं मिल जाए बहुत अच्छी बात है। तो कमिश्नर मैम, थोड़ा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक बार सर्वे जरूर करा लें फैजाबाद की, थोड़ा सर्वे इस बार करा लें कि कहाँ कहाँ लोगों को दिक्कत आ रही है और कहाँ कहाँ साप्ताहिक बाजार लग सकते हैं, कहाँ जगह है, ट्रैफिक व्यवस्था कहाँ चरमरा रही है या नहीं। क्योंकि ये जगह तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमराएगी। एक बार ऐसे कई सारे ग्राउंड हैं, जहाँ पर बुरा हाल नहीं है। देखिएगा, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इन बाइकर्स खड़ी हैं, सैकड़ों की तादाद में अब बाइक खड़ी है लोगों की। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, भैया जी हट जाओ, एक बार हट जाओ। सैकड़ों की तादाद में बाइक खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन उधर का ट्रैफिक व्यवस्था जो उधर चल रहा है ना, ऊपर से ट्रैफिक उधर जो चल रहा है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। उधर दिल्ली मुंबई बड़ौदा का ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, मतलब ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई नहीं है। तो ऐसी जगहों पर तो साप्ताहिक बाजार लगा दिया जाए तो कोई गुरेज नहीं होगी। शुल्क लीजिए, अच्छी बात है, गरीब भी बचेगा, परिवार भी पलेगा, और कहते हैं सरकार और आपको दुआएं भी मिलेंगी। नमस्कार।